वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के सिलेबस के अनुसार रेशियो और प्रपोर्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन ये मैथ में फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये जो आज शुरू किया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर, ठीक है ना, बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे और टाइप्स होंगे हर एक को यहाँ पे डील किया जाएगा। और ये पूरा का वीडियो जो है आपको बीएसएससी के अलावा जो है आपको बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा एनफोर्समेंट एसआई वाला, साथ ही साथ रेलवे और अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंतर्गत कुछ सामान्य नियम जान लेते हैं। ठीक है ना। यदि कोई संख्या a बट्टा b में हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह a अनुपात b है। वहीं पे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, यदि इसको हम लोग समानुपात बोलेंगे, यहाँ पर देखिए, यदि हम लिखते हैं 2:5 समानुपात 3:15 6:15, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2:5 और यहाँ पे 6:15, तो इधर भी कट के है 3 दूना 6 और 3 5 15, तो ये समानुपात हो गया। अब इसी से कुछ फार्मूला बनता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है। तो ये दोनों का गुणनफल हमको कहलाएगा माध्य अनुपात का गुणनफल और इस दोनों का कहलाएगा बाह्य अनुपात का गुणनफल। यानी कि माध्य अनुपात का गुणनफल और बाह्य अनुपात का गुणनफल आपको आपस में बराबर होगा। अंदर वाले दोनों अनुपात का गुणनफल और बाह्य वाले अनुपात का दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। इसी से अब कुछ फार्मूला निकलते हैं। सबसे पहला फार्मूला निकलता है माध्य अनुपात का। तो माध्य अनुपात जो है 2 में निकलता है। ठीक है ना। यदि मान लीजिए a और b हो तो इसका माध्य अनुपात क्या होगा, इसके बीच में होगा, तो मान लेते हैं वो x है हमारा। तो a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, माध्य अनुपात का फार्मूला निकालते हैं। और इसी फार्मूला से माध्य अनुपात का गुणनफल बराबर बाह्य अनुपात का गुणनफल, तो x² बराबर क्या हो जाएगा ab, इसीलिए x बराबर रूट अंतर ab। तो माध्य अनुपात का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो भी हमारा अनुपात दिया रहेगा उसका रूट में गुणनफल हो जाएगा। ये हमारा माध्य अनुपात का फार्मूला निकल गया। मान लीजिए ABC हमारा 3 राशि है तो उसका चतुर्थानुपात हम x मान लेते हैं। तो इसको फिर से फार्मूला पर सेट कीजिए, तो a/b समानुपात c/x हो जाएगा। तो आंतरिक अनुपात का गुणनफल बराबर बाह्य अनुपात का गुणनफल b × c बराबर x, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा b × c बटा a। यानी कि चतुर्थानुपात जब भी निकलेगा 3 अनुपात के बीच में, 3 राशियों के बीच में, तो दूसरे और तीसरे राशि का गुणनफल बट्टा पहली राशि। ठीक है ना। तो ये हमारा चतुर्थ अनुपात का फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कब निकलेगा, तो हमेशा 2 राशि के बीच में निकलेगा। तो मान लीजिए कि 2 राशि a b है और उसका तृतीय अनुपात हम x मान लेते हैं। फिर से इसको इसी फार्मूला पर सेट करते हैं। तो आंतरिक अनुपात का गुणनफल बराबर बाह्य अनुपात का गुणनफल, तो b² बराबर a × x बराबर b² बट्टा a। यानी कि तृतीय अनुपात जब भी निकलेगा 2 राशियों के बीच में, तो द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बट्टा पहला अनुपात, द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बट्टा पहला अनुपात। और माध्य अनुपात तो हम लोग जानते थे कि यदि 2 राशि a b है तो उसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर a × b। ये हमारा माध्य अनुपात हो गया। तो मान लेते हैं c बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है। तो क्या बोल रहा है b बोल रहा है c से 20% कम हो, यानी कि x का 80% हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो 4x/5 हो जाएगा। वहीं पे a क्या बोल रहा है, a बोल रहा है जो b से 40% अधिक हो, यानी कि इससे 40% अधिक। तो सीधे इसका हम 140/100 कर लेते हैं। इसको आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28x/25। अब हमको क्या करना है कि रेशो निकाल लेना है, इसलिए a/b/c निकाल लीजिए। 28x/25, b 4x/5 और c हमारा क्या है, x है। अब तीनों का यहाँ से एलसीएम निकालिए, तो 25 हमारा एलसीएम हो जाएगा 20 और 25। ये हमारा ABC का रेशियो निकल गया। संख्या 2 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात का क्या हम बताए थे, चतुर्थानुपात में सीधे बताए थे b × c बटा a, यानी कि 9 × 12/5। इसको हम लोग सॉल्व कीजिए तो 108/5। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21:6 हो जाएगा। ठीक है ना। 21.6 इसका चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। अब उसी तरह से अगला प्रश्न देखिए कि है हमारा तृतीय अनुपात। 18 और 24 का तृतीय अनुपात निकालना है। ठीक है ना। तृतीय अनुपात के लिए क्या फार्मूला बताए थे कि सेकंड वाले राशि के स्क्वायर से में पहले वाले से भाग देते ना। तृतीय अनुपात अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका तृतीय अनुपात x हो जाएगा, तो इसका सीधे निकाल लेंगे सेकंड वाले का स्क्वायर भागा फर्स्ट। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी आधार पे हम लोग देखते हैं कि माध्य अनुपात। ठीक है ना।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं, माध्य अनुपात 6 और 24 का माध्य अनुपात। माध्य अनुपात, तो माध्य अनुपात में क्या था कि दोनों का गुणनफल का स्क्वायर रूट। यदि माध्य अनुपात x मान लेते हैं तो 6 गुणे 24 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, और 144 का कितना हो जाएगा रूट 12। तो चतुर्थ अनुपात, तीर्थ अनुपात और माध्य अनुपात के फॉर्मूला को भी हम लोगों ने देख लिया सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। इस पैसा तो 0.25 रुपीज़ हो जाएगा। तो इतने पैसों के सिक्का और ये अनुपात हो गया। अब बोल रहा है यदि थैली में कुल धन जो है 1008 रुपया हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका मूल्य निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा। 5 का तो कोई बात ही नहीं रहेगा, 5 गुने 1x 5x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 इंटू 0.5x हो जाएगा और 25 इंटू 2.5x हो जाएगा, ठीक है ना। अब कीजिए, अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि इनका कुल मूल्य जो हो जाएगा कितना है। कुल मूल्य हम यहाँ पे कितना निकाले हैं 15.75x और हमारा कुल मूल्य प्रश्न से दिया गया है 1008, ठीक है ना, 1008 रुपये दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, यानी कि x का वैल्यू जो हमारा 64 आ गया है, x बराबर 64 आ गया है। अब सब तरह के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। हमारा x का वैल्यू 64 निकला था, इसलिए अब सिक्कों की संख्या देख लीजिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 रुपये की सिक्के x ही है तो x का वैल्यू हमारा 64 हो जाएगा, इसका सिक्का है ना। और फिर 50 पैसा का सिक्का देखते हैं, 50 पैसा x था तो 9 गुने 64, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 76 सिक्का 25 पैसा वाला। तो 25 पैसा का जो रेशियो था वो 25 था, यानी कि 25 गुने 64 यानी कि 1600 सिक्का, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर आ गया आपका 64 सिक्का, 576 सिक्का और 1600 सिक्का। 9 अनुपात 8 के अनुपात में कम कर दिया, यानी कि पहले 9 था उसको कम करके 8 कर दिया गया है। और दैनिक वेतन में पहले 14 था उसको बढ़ा करके वेतन हो गया, और ये हो गया कर्मचारी की संख्या। तो देखिए पहले क्या था 9 था उसको 8 कर दिया गया है, और वेतन 14 था उसको 15 कर दिया गया है। तो बोल रहा है कि कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी। तो पहले का दैनिक बिल देखते हैं, ठीक है ना। पहले का दैनिक बिल क्या हो जाएगा, पहले दैनिक बिल, तो कर्मचारी की संख्या क्या थी हमारे पास 9x थी और उसका वेतन क्या था 14y था, यानी कि 114y था तो 126 xy हो गया हमारा, ये दैनिक बिल है। अब का दैनिक, बाद का दैनिक बिल, यानी कि नहीं बाद यानी कि अब का दैनिक बिल। तो अब संख्या कितनी हो गई कर्मचारी की, तो 8x हो गया, और दैनिक बिल कितना है तो 15y, ये हमारा हो जाएगा 120 xy। क्वेश्चन नंबर 6 में दैनिक बिलों का अनुपात क्या हो जाएगा 126 xy बट्टा 120 xy बराबर 21 बटा 20। स्पष्टता क्या हो रहा है कि 21 से 20 यानी कि कमी आ रही है यहाँ पे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 बोल रहा है कि सोने और तांबे के 2 मिश्रण A और B हैं। A में सोने का और तांबे का अनुपात जो है 7:2 है, और B में जो है सोना और तांबा का अनुपात जो है वो है आपका 7:11 है ना। एक सोना है और एक तांबा है। अब पूछ रहा है कि एक नया मिश्रण बनाया गया है, ठीक है ना। एक नया मिश्रण बनाया गया है और उसमें दोनों का क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो सबसे पहले A में हम लोग देख लेते हैं सोना कितना है, 1 इकाई सोना। A में सोना कितना हो जाएगा 7/9, और तांबा कितना हो जाएगा तो 2/9, और B में जो होगा सोना हो जाएगा आपका 7/18, देख रहे हैं ना 11 7 18, और तांबा हो जाएगा आपका 11/18, ठीक है। अब C की बात कर रही है, नया मिश्रण C बनाया जा रहा है, तो C में सोना और तांबा क्या हो जाएगा, सोना अनुपात तांबा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो सोना को जोड़ दीजिएगा, इस दोनों सोना को और इस दोनों तांबा को जोड़िए, तो 7/9 प्लस 7/11 अनुपात 2/9 प्लस 11/18, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21/18 अनुपात 15/18। आगे सॉल्व करेंगे तो 21/15 बराबर 7/5। क्या 8 देखते हैं। इसमें बोल रहा है दूध और पानी के 22 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको 5:2 है, ठीक है ना। यहाँ पे 42 लीटर है मिश्रण, और उसमें 5:2 में आपका क्या है दूध और पानी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में हम लोग क्या कर लेते हैं मात्रा निकाल लेते हैं।
दूध बराबर कितना हो जाएगा 42 गुना 5/7, 5 × 42, 6 × 5 = 30, 30 लीटर आपको जो होगा दूध हो जाएगा। तो आप देख लीजिए पानी कितना हो जाएगा, सीधे 42 - 30 कर लेंगे तो 12 लीटर हमारा पानी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। इस मिश्रण में क्या किया जाता है, 3 लीटर पानी और डाला जा रहा है, ठीक है ना। तो नया मिश्रण में अनुपात, तो दूध हमारा सेम ही है, दूध में कोई फ़र्क नहीं है, और पानी में क्या किया जा रहा है कि आपको 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि 30/15। तो सीधा सा अनुपात है 15 दूना 30, 2:1 के अनुपात में हमारा दूध और पानी नया मिश्रण में हो जाएगा, यानी कि 2:1 आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में क्या बोल रहा है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 20 लीटर मिश्रण है और दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:1 है। और उसके बाद बोल रहा है इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये पुराना मिश्रण है, पुराना, और ये नया मिश्रण है, ठीक है ना। अब और अनुपात क्या क्या है आपका, इसको हम लोग शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, दूध और पानी का अनुपात है, दूध है और पानी है, ठीक है ना। ये अनुपात है हमारा, पहला है हमारा 3:1 में दूध और पानी है पुराने मिश्रण में, ठीक है, और नया में 4:1 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए, ठीक है ना। 4:1 की बात की जा रही है, तो कितना दूध में कितना बर्ताव हो रहा है, +1 बढ़ रहा है, ठीक है ना, और पानी हमारा जस का तस है, ठीक है। तो देख लीजिए किसके अनुपात में बढ़ रहा है, तो हमेशा पहले वाले के अनुपात में बढ़ता है। तो 3 और 4, पहला का अनुपात है 3:1 यानी कि 4 है, और शुरू में कितना था हमारा 20 लीटर है, 20 के अनुपात में 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है कितना है 4, 4 × 5 = 20, 5 लीटर। ये हमारा शॉर्ट फार्मूला था। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 19 गुना भारी हो जाए। सोना बोल रहा है जो पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है ना, और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है, और नए में बोल रहा है कि नया मिश्रण जो है किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों को, कि नया मिश्रण जो है 15 गुना भारी हो जाए, ठीक है ना। सब ये गुना की बात की जा रही है, तो कोई नहीं, सीधे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अभिष्ट हम मान लेते हैं, अभिष्ट जो है अनुपात बराबर हम मान लेते हैं x/1, ये इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। माना कि इस अनुपात में सोना और तांबा को मिलाया जाए कि वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए, ठीक है ना, इसको हम x मान लेते हैं। तो हमारा प्रश्न से क्या हो जाएगा कि सोना जो है कितना है 19 गुना भारी है पानी से, तो 19x और प्लस तांबा जो है 1 गुना भारी, और ये तांबा, ये सोना का है और ये तांबा का है, तो 9×1 हो जाएगा। अब देखिए मिश्रण क्या है 15 गुना भारी है, 15 गुना भारी है, किससे भारी है, तो सोना और तांबा दोनों से, सोना का ये माने थे, तांबा का ये माने थे। अब इसको हम लोग सॉल्व कीजिए, तो 19x + 9 = 15x + 15, इसको और सॉल्व कीजिए, 19x - 15x और 15 - 9, 4x = x = 6/4, देख लीजिए 3/2, तो x का वैल्यू 3/2 हो गया। और अभिष्ट अनुपात क्या है, अनुपात जो है हमारा वो x/1 है, यानी कि 3/2:1। इसको और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3:2 एलसीएम लेने के बाद, यानी कि सोना और तांबा को 3:2 में मिलाएंगे तो वो मिश्रण जो है पानी से 15 गुना ज़्यादा भारी हो जाए। क्या 11 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है ना, और जो है उनके लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल मतलब कि 20/28 है। लॉस ऑफ एलसीएम और एचसीएफ का ये गुणनखंड इतना है, तब बोल रहा है कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि दोनों संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या बराबर 3x और 4x। तो अब देखिए यदि दोनों का हम लोग एलसीएम मान लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 4×3 12x हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ सीधे x हो जाएगा क्योंकि x से ही दोनों भाग लगेगा। तो अब सीधा सा क्या है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसीलिए x × 12x, एलसीएम और एचसीएफ का गुना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमारा यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये एलसीएम निकाले थे और ये एचसीएफ निकाले थे, इसका गुणनफल हमारा दिया गया है,
इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू जो हमारा निकल जाएगा, एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 13 निकल। इन संख्याओं का योगफल हमको निकालना है, इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 3x + 4x। सॉल्व कीजिए, 7 × 13, 13 7 91, यानी कि 13 और 7 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 91 आ जाएगा। अगले टाइप पे आते हैं। बोलता है कि एक विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 3:2 है। इसमें से 20% छात्रों को और 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मान लेते हैं कि छात्र एवं छात्राओं की संख्या, छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या, ठीक है ना, की संख्या। तो यहाँ पे देखिए शुरू में दिया गया था कितना अनुपात है, 3:2 है, तो 3x और 2x हम मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि इनमें छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना, कि जितना मिला है उसको हम लोग छांट देंगे। छात्रों में जो है सिर्फ 20% छात्रों को मिला है, यानी कि 80% को नहीं मिला है का, ठीक है ना, 80/100 ये हो जाएगा, इसको इतना नहीं मिला है। और आपको छात्राओं में, लड़कियों में जो है आपको 20% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 75% इसमें भी नहीं मिलता है। तो इसको यदि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे 39x/10, 39x/10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 3x + 2x = 5x, 3x + 2x = 5x। अब प्रतिशत देख लीजिए, छात्रवृत्ति नहीं मिलने वालों की प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 39x/10, किसके रिस्पेक्ट में, तो हमारे 5x के रिस्पेक्ट में, यानी कि 40x/10 × 1/5x, ठीक है, गुने 100%। इसको यदि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 78% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।